जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 38 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे जिन्होंने पूछा है उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। देखते हैं उनका प्रश्न क्या है। वह पूछते हैं, हमारे अति प्रिय व्यक्ति हमसे नाराज है, हमारे बर्ताव और कटु वचन से आहत है। उन्हें बहुत समझाया लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा और मुझे मतलब प्रश्नकर्ता को माफ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हमें उन्हें और समझाने का प्रयास करना चाहिए या उन्हें उनके हालात पर छोड़ देना चाहिए? गीता जी का इस पर क्या समाधान है? प्रश्न बड़ा ही संवेदनशील है। अक्सर हम देखते हैं आजकल नाते संबंधों में, रिश्ते नातों में ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाती है। अब इसमें विश्वास की हानि होती है। मतलब जो विक्टिम है, जिनको यह तकलीफ हुई है, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने जो अपने प्रिय व्यक्ति पर विश्वास रखा था, मतलब प्रश्नकर्ता पर जो विश्वास रखा था, वहां पर उस विश्वास की हानि हुई है। दूसरों के मन, विचार, बर्ताव से, वाणी से तकलीफ देना यानी गलत कर्म यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अभी जैसे कि प्रश्नकर्ता की वजह से जो भी आहत पहुंची है, उससे उनकी वाणी, विचार या जो भी उनका जो कृत्य है, उससे तकलीफ सामने वाले को बढ़ी है। इसका मतलब गलत कर्म हुआ है। अब जैसे ही एहसास हुआ है तो प्रश्नकर्ता ने उन्हें समझाया है या वॉटेवर जो भी सॉरी कहा है, माफी मांगी है, फिर भी जो प्रिय व्यक्ति है वो समझ नहीं पा रहे हैं। उससे जो आहत उन्हें हुई है उससे वो उन्हें माफ नहीं कर पा रहे हैं। क्रोध, दुख और मन में जो तकलीफ है उससे मन, विचार और परिणामता उनके भी कर्म कलुषित हो रहे हैं। मतलब वाइस वर्सा ये हो रहा है। जो ये देकर जो इन्होंने अपने कर्म बढ़ाए हैं और जिनको मिले हैं, वह भी अब बात को न समझकर जो तकलीफ वो अपने आप को या उन प्रश्नकर्ता को जो दे रहे हैं, उसमें जो तकलीफ इनकी बढ़ रही है, वहां इनके भी कर्म बढ़ रहे हैं, इनके भी कर्म बढ़ रहे हैं। यहाँ पर विचारवाणी गलत थी, यहाँ पर क्रोध है, आहत है, तकलीफ है, मन में हर्ट है, दुख है, इससे यह इनके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं। मतलब जो भी है मान रहे नहीं है, इन पर क्रोध कर रहे हैं, तो इनके भी कर्म गलत हो रहे हैं। अब प्रश्नकर्ता का कोई अपराध या ऐसा कोई कृत्य हुआ होगा जिनसे उनकी प्रिय व्यक्ति आहत हुई है। तो लेकिन यहाँ पर प्रश्नकर्ता की यह बात भी बड़ी स्तुत्य है कि जैसे ही उन्हें एहसास हुआ है, उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है, अपितु बार बार समझाया है। यहाँ पर भी यह प्रश्न पूछने का भी उनका यही प्रयास है कि गीता जी में, मतलब अध्यात्म के द्वारा भी अगर इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं, इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो यह भी वह कोशिश कर रहे हैं। तो यह भी बहुत प्रशंसनीय है उनका यह बर्ताव भी कि गलती तो हुई है, तो वो तो अपराध या जो भी है, वो कृत्य जो है वो है, लेकिन उन्हें यह एहसास है और वह यह भूल सुधारना चाहते हैं। जो इनकी वजह से जो उनके प्रिय व्यक्ति को दर्द हुआ है उसका एहसास इन्हें है, तो वो अपनी चीजों में सुधार लाना चाहते हैं और क्या करना चाहिए यह गीता जी में भी समाधान ढूंढ रहे हैं। तो यह भी बात बड़ी अच्छी है रिश्तों की कड़ी आगे अच्छी तरह से चलाने के लिए। गीता जी पर में तो हर समस्या का समाधान है, तो देखते हैं गीता जी इस पर क्या समाधान देती है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कर्म करने के लिए कहते हैं, मतलब कर्म योग करने के लिए कहते हैं, जिसमें फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। मतलब कर्म करना है लेकिन उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है, जो फल है, उसकी अपेक्षा नहीं रखनी है। अब यहाँ पर प्रश्नकर्ता जो अपना समझाने का कर्म कर रहे हैं, उसमें यह फल की अपेक्षा वो कर रहे हैं कि सामने वाला समझ जाए। वह क्यों नहीं समझ रहा है, उसे यह बात समझ क्यों नहीं आ रही है, वो वापस पूर्ववत क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वो नॉर्मल स्थिति में क्यों नहीं आ रहे हैं, ये रिश्ते फिर से नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों की, मतलब इस फल की अपेक्षा में वो अपने कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन इस फल की अपेक्षा की गड़बड़ाहट में वो अपने कर्म करने का जो प्रयास है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो समझा तो रहे हैं लेकिन उनकी प्रिय व्यक्ति समझ नहीं पा रही है। इसका मतलब इनका समझाने का जो कर्म है वो पूरा नहीं हुआ है। तो इनको यह कर्तव्य कर्म करते ही रहना है, उन्हें धैर्य रखकर समझाना है। तो मतलब उनका समाधान हो, यहाँ तक जितनी कर सके उतनी पूरी कोशिश करनी है। अक्सर हम देखते हैं कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते। तो कर्म जब करने की शुरुआत करते हैं तब उसे पूरा करना भी अनिवार्य है। अब इस समस्या में जो प्रश्न करता है, उन्होंने समझाने का अपना कर्म किया है, ऐसा उन्हें लगता है कि पूरा हो गया है, लेकिन उनकी जो उन्होंने प्रश्न में ही पूछा है कि जो व्यक्ति है वो प्रिय है, इसका मतलब अगर वो इनसे आहत है तो जरूर उनकी तकलीफ भी बढ़ी रही होगी। वरना प्रिय व्यक्ति तो छोटी मोटी गलतियों पे ऐसे ही माफ कर देते, इसीलिए तो वो प्रिय होते हैं। लेकिन अगर वो तकलीफ में है, इतना समझाने के बावजूद वो नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब उनका दुख बड़ा है, उनको दी गई तकलीफ बड़ी है, वो जिस बात से आहत हुई है वो बात बड़ी है। तो
यह बात समझना यहाँ पर जरूरी है, और वैसे ही समझाने की जो कोशिश है वह भी बड़ी होनी चाहिए। तो जो कर्म कर रहे हैं, जो समझाने का कर्मयोग कर रहे हैं, उसमें उन्हें यह बात हो जाती है कि फल की अपेक्षा जो श्लोक में कहा है वैसे नहीं रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम कर्म करते हैं तो उसके फल की अपेक्षा हम तुरंत कर लेते हैं। जैसे प्रश्नकर्ता समझा रहे हैं तो वो समझ रहे कि अपने प्रिय व्यक्ति तुरंत समझ जाए, वो ये बात जल्दी मान ले, वो नॉर्मल हो जाए, सारे रिश्ते नाते पूर्ववत हो जाए, वो शांत हो जाए और फिर से जैसे पहले नाते थे, रिश्ते थे, वैसे चले जाए। तो यहाँ जो फल की अपेक्षा में वो अपने कर्म की तरफ रुक जा रहे हैं, मतलब कर्म मैंने कर दिया अब तुरंत ही इसका फल मिल जाए कि वो मान जाए, तो यह जो उनकी अपेक्षा है यह गलत है। अब यह गलत कैसे है? क्योंकि गीता के अनुसार कर्म करना है, क्योंकि जब फल की अपेक्षा में हम रहते हैं तो हम कर्म करना रोक देते हैं। प्रिय व्यक्ति नॉर्मल हो जाए, इस फल की अपेक्षा में हम हमारे कर्म सीमित कर लेते हैं, मतलब जो समझाने की कोशिश और होनी चाहिए वो हम रोक देते हैं, और वह हम लोग यह सोचते हैं कि या ये नहीं समझ पा रहे, मतलब इसका फल हमें नहीं मिल रहा, इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मुझे यह करना नहीं चाहिए, तो कर्तव्य कर्म से हट जाते हैं। इसीलिए गीता का यह श्लोक बहुत ही अच्छी तरह समझा रहा है कि अपना कर्तव्य कर्म, मतलब अपना कर्म योग करिए, फल की अपेक्षा मत कीजिए। तो प्रश्नकर्ता को धैर्यतापूर्ण संयमता से अपना कर्म करना है। अब इसमें श्रीमद् भगवत गीता यह संपूर्ण आदर्श उदाहरण है। जैसे पहले अध्याय में अर्जुन विषाद कर रहे थे, अपनी तकलीफें, अपना दुख भगवान कृष्ण से कह रहे थे, तब हम देखते हैं कि पहले अध्याय में भगवान कृष्ण शांति से अर्जुन को सुन रहे थे, उन्होंने एक शब्द का उच्चारण भी नहीं किया। पहले अध्याय में भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। जो भी अर्जुन का विषाद है, जो भी अर्जुन की तकलीफ है, हर चीज भगवान बहुत धैर्यता से सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत बार संयमता से सुनकर, शांति से समझकर ही हमें समस्या का समाधान मिलता है। भगवान ने भी वही किया। पहले अर्जुन क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उनकी मन की पूरी दुविधा, दुख सब संयम से सुना, तभी तो उन्होंने अर्जुन को अच्छी तरह से सही और उचित ज्ञान रूपी गीता दी। अर्जुन भी सिर्फ समझे नहीं, तो उन्होंने अपने प्रिय सखा से परमपिता परमेश्वर के भी दर्शन किए और अपना उचित कर्म किया, और अंततः में पता ही है विजय और सब जगह कीर्ति प्राप्त की। अक्सर हम भी हमारे जीवन में यही गलती कर बैठते हैं कि जैसे प्रश्नकर्ता ने भी प्रश्न में कहा है कि वो उन्हें समझा रहे हैं। उपरोक्त जो आदर्श उदाहरण से हमें भी यह सीख मिलती है, मतलब हम भी प्रश्नकर्ता को यह मार्गदर्शन देना चाहते हैं इस गीता जी के उदाहरण से कि जो समस्या का मूल कारण है पहले उसे समझिए। जो आपके प्रिय व्यक्ति आहत है उन्हें बोलने का मौका दीजिए, उनकी बात शांति से सुनिए, धैर्यता से सुनिए, क्योंकि बहुत बार समस्याएं इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि जो आहत है उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता, उन्हें अपना दुख, अपनी तकलीफ, उनका जो मन में हर्ट है उसे खुलकर सामने कहने का अवसर नहीं मिलता। उसके पहले ही जो कल्प्रिट है, मतलब जो गलत व्यक्ति है जिसकी वजह से वो आहत हुए हैं, वो पहले ही अपनी बातें साबित करने में या अपने आप को सही कहने में, सही साबित करने में जुट जाता है, और वो पहले ही डिनाइल मोड में चला जाता है। प्रश्नकर्ता पहले यह देखे कि मूल कारण क्या है और जो आहत हुए हैं उनकी समस्या क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, उनके मन में किस बात को लेकर क्या आहत कर रहा है, क्या हर्ट कर रहा है, पहले यह समझिए और फिर इसकी समस्या का समाधान ढूंढिए। भगवान अर्जुन के दुख को बड़ी धैर्यता से, शांति से, प्रेम से सुन रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो परमपिता परमेश्वर थे, भगवान कृष्ण सब जानते थे, फिर भी जब अपना प्रिय व्यक्ति, अब अर्जुन भगवान के बड़े प्रिय थे, तो जब भी अपना प्रिय व्यक्ति अपने से कुछ कहना चाहता है, अपने मन को हल्का करना चाहता है, अपने मन की बात शेयर करना चाहता है, तो उसे बिना जज किए शांति से, संयमता से, पूरे ध्यान से उसकी बात सुननी चाहिए, उस पर शांति से विचार करना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से जज न किया जाए। जैसे भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में 28वें श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन की पूरी बात सुन रहे हैं, बिना कुछ कहे, बिना अर्जुन को जज किए, भगवान सिर्फ धैर्यता और संयमता से सुन रहे हैं। संपूर्ण पहला अर्जुन विषाद योग 28 से लेकर 46वें श्लोक तक सिर्फ अर्जुन अपने जो मन का हर्ट है, जो तकलीफ है, जो दुविधा परिस्थिति है, वह भगवान के साथ साझा कर रहे हैं और भगवान बड़े शांति से सुन रहे हैं, जबकि वह सब जानते हैं। प्रश्न यह आता है कि वो तो परमपिता परमेश्वर है, उनके जैसा धैर्य और संयम हम कहाँ से लाए? तो बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम भगवान जैसा बनना तो असंभव ही है, लेकिन उन्होंने जो गीता में से हमें मार्गदर्शन बताया है, जो सही और उचित जीवन का जो मार्ग है, जो मार्गदर्शन है, वह जो कहा है, उस तरह से तो हम अपना जीवन व्यतीत कर ही सकते हैं।
इसीलिए दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान समत्व का महत्व बताते हैं। समत्व मतलब इसके समाधान में भगवान यह कहते हैं, पूछे हुए प्रश्न में बहुत समझाया, अब समझाना है या नहीं, इसके समाधान में यह श्लोक का अर्थ कर्म कितना है, कब तक है, फल कब मिलेगा, यह नहीं सोचना है, अपितु हमें सिर्फ हमारा कर्तव्य कर्म करना है। जैसे प्रिय व्यक्ति को प्रश्नकर्ता समझा रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं ऐसा उन्हें लग रहा है, लेकिन उनके प्रिय व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब अभी तक हर्ट है, अभी तक आहत है। इसका अर्थ इनका कर्तव्य कर्म अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सामने वाली जिनके लिए कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वह व्यक्ति अभी तक आहत है, इनके जो कर्म से उनका परिणाम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इनका कर्तव्य कर्म अभी तक अधूरा है। इसीलिए छठे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान कर्म फल की इच्छा किए बिना जो कर्मयोग करता है वह सच्चा सन्यासी तथा योगी है। जो समता कर्म योग से प्राप्त होती है वह ध्यान योग से भी प्राप्त होती है। इसीलिए ध्यान योग का छठे अध्याय के 11, 12, 13, 14 इन श्लोकों में भगवान विधिव्रत ध्यान योग का वर्णन करते हैं। अपितु यह पूरा अध्याय जो है वही ध्यान योग का ही है। इसमें संपूर्ण ध्यान योग कैसे करना है, क्यों करना है, मतलब इसका क्या महत्व है, यह सारा विस्तार पूर्वक बताया है। ऐसा ध्यान योग जब जीवन में आ जाता है, मतलब जब प्रैक्टिस में आ जाता है, तो सारे कर्म अपने आप योग बनने लगते हैं, मतलब कर्म योग ऐसे ही होने लगता है। प्रश्नकर्ता भी ऐसे ध्यान योग का आधार लेंगे, तब वो सिर्फ इसी समस्या का समाधान नहीं तो जीवन में हर विषय में समाधान और शांति का अनुभव करेंगे। मतलब उसी तरह से वो उस चीजों से डील करेंगे। जब उनके प्रैक्टिस में ध्यान योग आएगा तो उनको सिर्फ इस समस्या का समाधान नहीं तो उनके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान वो ध्यान योग के द्वारा संयमता से और शांति से निकाल पाएंगे। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कर्म योग करके कर्म फल का त्याग करते हैं, लेकिन कर्म भोग हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। जैसे जो पुराने कर्म हमने किए हैं उसका फल भुगतना यह हमारे हाथ में नहीं, इसे भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए इस श्लोक में भगवान यह कहते हैं कि केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है जो नए कर्म करने की स्वतंत्रता रखता है, लेकिन पुराने कर्म फल भोगने में वह परतंत्र है। इसलिए जो कर्म आपने किए हैं उसका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा हमें समझना है। अब जैसे ही आपके भोग खत्म हो जाएंगे, चीजें पूर्ववत होती नजर आएगी, मतलब आपके पुराने कर्मों का जो भुगतान है उसका कोटा पूरा हो जाएगा, या आपके लिए जो सही है वो चीजें आपके लिए होती रहेगी। इसीलिए आपको नए कर्म करने की जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता मिली है, उसमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि अब जो कर्म मैं करूंगा वो मेरे निहित हो, मतलब उससे दूसरों का भला हो, यानी कर्मयोग हो, जिसकी करने की मुझे स्वतंत्रता है वह निहित हो और निष्काम हो, यह ध्यान रखना जरूरी है। तब आपको इसके परिणाम स्वरूप, इसके फल स्वरूप आपकी जो प्रिय व्यक्ति है, आपको यह पता चलेगा कि जैसे ही आपके कर्माज बैलेंस होने लग जाएंगे, आपकी जो प्रिय व्यक्ति है वो आपकी बात समझने लगेगी। मतलब जो आप उसे समझाना चाहते हैं वो बात समझ जाएगी और सारी बातें पूर्ववत होने में मदद हो जाएगी। इसीलिए अपने कर्तव्य कर्म पर अड़िग रहे। और अब गीता के अनुसार देखा जाए तो प्रिय अप्रिय जो हम लोग अब तक जो कह रहे थे, जो प्रश्नकर्ता ने भी बोला है, तो यह सिर्फ शरीर का संबंध है। और यह शरीर के संबंध को अपना मानने से, इसमें आसक्त होने से, हम इस शरीर से जो भी अपराध हुआ है और इस शरीर से जो जिसके साथ अपराध हुआ है उसे हम आहत कर हमारे शरीर के देहाभिमान से यह समझ रहे हैं कि वह मैं जो समझा रहा हूं वो समझे, सारी चीजें पूर्ववत हो जाए, आदि इत्यादि अपेक्षाएं हम इससे कर रहे हैं, क्योंकि हम शरीर से आसक्त है, हम देहाभिमानी हो गए हैं, इसलिए हम ये अपेक्षाएं कर रहे हैं। अपितु गीता के अनुसार तो आत्मा का संबंध आत्मा से है। मतलब जैसे संत वाणी है, जैसे हमें प्रभु वाणी है कि भगवान का वसन आत्मा में होता है, जैसे हमारी आत्मा में है वैसे पर आत्मा में भी है। तो वो जो पर आत्मा है उसमें जो स्थित प्रभु है उसके लिए हम हमारे कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। यह बात सोचना जरूरी है कि जो भी कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं उस आत्मा के लिए कर रहे हैं। मतलब उस शरीर को जब हम देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है, हम उस देहाभिमान में रहते हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं ये सारी चीजें ऐसे क्यों हो रही है। लेकिन जब हम यह सोचेंगे कि मेरी आत्मा से इस आत्मा को सुख मिले, आनंद मिले, परम शांति मिले, क्योंकि इसमें साक्षात परमात्मा का वास है। जो कर्तव्य कर्म मैं इस आत्मा में शरीर के द्वारा कर रहा हूं, मैं उसकी आत्मा में बसे परमात्मा के लिए कर रहा हूं। और जो तकलीफ मुझे कर्तव्य कर्म करने में हो रही है, तो मेरे पुराने जो कर्म है उसका बैलेंस हो रहा है
वो कर्म क्लियर हो रहे हैं, इसीलिए मैं ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है और सामने वाले को समझाने में मुझे बहुत ज्यादा कष्ट हो रहे हैं। तो यह जो मुझे सब हो रहा है, जो मैं नहीं करना चाहता, जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे शरीर को तकलीफ हो रही, तब यह समझना कि यह जो मेरे पुराने कर्म थे जो गलत थे, मैं उसका भुगतान कर रहा हूं। मतलब जो उनकी जिनकी वजह से मैं कर रहा हूं, वो शरीर नहीं है, उसमें बसी जो आत्मा में जो परमात्मा है, वो मुझसे यह करवा रहे हैं। और परमात्मा जो भगवान है, वो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। तो जो पर आत्मा है, जिसे हम परमात्मा मानते हैं, जो भगवान मानते हैं, वो हमसे यह कर्तव्य कर्म करा रहे हैं, क्योंकि मेरे कर्माज क्लियर हो जाए और मैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर पाऊं, इसलिए यह भुगतान मुझसे वो करवा रहे हैं। जब यह सोच हम समझ लेंगे कि यह जो मुझे तकलीफ हो रही है, समझाना है, बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करना है, जो भी वॉटेवर जो भी चीजें हो रही है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब ये करूं या ना करूं, तो यह बात यहां पर समझाने के वक्त, कर्तव्य कर्म करते वक्त हमें बहुत बार इससे विमुख होने का मन होता है। तो इसीलिए तब यह समझना है कि जिनके लिए मैं कर रहा हूं वो शरीर नहीं है, उनमें बसी जो भगवान है, वो मुझसे यह करवा रहे हैं, मेरा कर्तव्य मुझसे पूरा करवा रहे हैं, कि जो मेरे जीवन का उद्देश्य है वो मुझसे यह पूरा करवा रहे हैं। मतलब मुझे और अच्छा प्योर बना रहे हैं, मेरी सारी तकलीफों का निवारण कर कर मुझे परम शांति, परम सुख का अनुभव करवा रहे हैं। और जब यह भाव मन में आएगा, तो जो पुनः पुनः समझाने के जो कष्ट लग रहे हैं, वो कष्ट नहीं लगेंगे, अभी तो वो कर्तव्य कर्म लगेगा। और जो कष्ट है वो हमें इस बात से तकलीफ देना कम करेगा, मतलब उससे हम लोग थोड़े शांत हो जाएंगे कि यह मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो जो भी मैं कर रहा हूं मेरे अच्छे के लिए कर रहा हूं। क्योंकि तो यह बहुत सिंपल गीता जी समझाती है। तो यहां मुझे पुराण की कथा याद आ रही है। संत श्री एकनाथ जी, जो महाराष्ट्र के संत है, वो गंगा जी स्नान कर कर लौट रहे थे। उनका रोज का यह नियम था कि जो भी कैसी भी परिस्थिति रहे, उनका यह समझ लीजिए कि उनका कर्तव्य कर्म था, वो रोज गंगा जी स्नान कर कर अपनी जो है वो नित्य क्रम की शुरुआत करते थे। एक दिन अब जब रोज जाते हैं तो हालात की इर्द गिर्द लोगों को पता ही होता है। अब उसमें एक ऐसा कंटक था जो कि जिसे ऐसा सोचे कि जैसे उनकी ही परीक्षा लेने की या उनके संयम की परीक्षा लेने की सूझी और अपने गलत कर्म करने की सूझी। तो एक दिन जब एकनाथ जी पगडंडियों से मतलब जो नदी का किनारा है वहां नीचे उतरना पड़ता है, जब वो गंगा जी स्नान कर उस पगडंडियों से ऊपर आ रहे थे, तो जो वो जो आदमी था जो कि एक गलत उद्देश्य के साथ वहां पर था, उन्होंने उनके ऊपर थूक दिया। मतलब तो बट जैसे ही उसने थूका, अब सामान्य जन होते या नॉर्मल कोई होता जिन्हें इन चीजों का ध्यान नहीं होता, तो वो गुस्सा हो जाता। लेकिन एकनाथ जी बड़े ही संयमी, इसलिए तो उन्हें संत कहा है। तो वो सीधी सी स्माइल किए, फिर से उल्टे पैर पगडंडियों से उतर कर फिर से गंगा जी स्नान करने गए। गंगा जी स्नान कर कर वापस पगडंडियों से आए, वो आदमी वहीं खड़ा था, उसने वापस वही कृत्य किया, वापस उन पर थूक दिया। फिर भी वापस उसी संयमता से एकनाथ जी फिर गए, फिर नहा के आए। ऐसा वो बार बार करता रहा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसने ऐसा 108 बार किया। और उसी सेम सिचुएशन में, सेम मूड में, सेम आविर्भाव में एकनाथ जी जाते, नहाकर वापस आते। अब जब 108वीं बार जब एकनाथ जी नहा कर आए, तो जो वो आदमी था जो ऐसा कृत्य कर रहा था, वो जो कंटक था, उसने उससे ही ग्लानि हुई, उससे ही बहुत ज्यादा उसके कर्मों पर पछतावा हुआ कि ये कौन है जिनके साथ मैंने इतना गलत किया। फिर भी यह बिल्कुल भी इन्होंने गुस्सा नहीं किया, या मतलब वो उनकी जैसे परीक्षा ही ले रहा था कि जो खुद को इतना महान मानते हैं, देखते हैं ऐसा कृत्य करने पर कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन संत श्रेष्ठ, इनके ऊपर साक्षात प्रभु का आशीर्वाद होता है, इन पर प्रभु की कृपा होती है, तो इनके अंदर वो सारे गुण आए हुए रहते हैं। तब उन्होंने भी, जैसे ही उसे इतनी आत्मग्लानि हुई और वो जाके एकनाथ जी के चरणों में गिर गया। एकनाथ जी तो समत्व पाए हुए थे, तो उन्हें जरा भी ना तो उसके थूकने से तकलीफ थी, ना उसके पैर में गिरने से उन्हें खुशी थी। उन्होंने उनसे उठाया, हाथ जोड़े और कहा, आप ऐसा मतलब आप मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हो? तो बोले, मैंने आपके साथ इतना गलत बर्ताव किया, फिर आपके अंदर इतना सा भी क्रोध नहीं आया, इतना सा भी मेरे ऊपर आपने कोई भी चीज का मतलब शब्द प्रहार नहीं किया, कुछ भी आपने मुझसे नहीं कहा। अभी तो आप अपना जाकर वापस नहा के आ रहे थे, एक दो बार नहीं, मैंने ऐसा 108 बार किया। तब एकनाथ जी ने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से उससे कहा कि आप तो सिर्फ माध्यम हैं, मेरे प्रभु तो मुझसे यह करवाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं आज 108 बार गंगा स्नान करूं। आप अगर ऐसा ना करते तो मैं एक बार नहाकर चला जाता, लेकिन आपने यह कृत्य किया जिससे मेरा आज 108 बार गंगा स्नान हो गया, तो मुझे तो बहुत ही बड़ी खुशी है, मुझे तो बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ। ये प्रभु मुझसे करवाना चाहते थे,
इसलिए आपको माध्यम बनाया। तो यह जो सोच है, यह जो श्रेष्ठत्व है, यह सिर्फ और सिर्फ समत्व से आता है और यह योग के द्वारा आता है। तो इस कथा से हमें यह समझ आता है कि कंट्रोल ब्रिंग्स काम इन लाइफ। जैसे ही हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मतलब जब जब जरूरत हो तब तब हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो हम जीवन में परम शांति का अनुभव करते हैं। मतलब इस कथा से हम संयम से सुख, समाधान, शांति कैसे पाए, यह सीखते हैं। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको यह पता भी चल गया होगा कि संयम और कर्तव्य कर्म के प्रति हम जब सजग हो जाते हैं तो हमारा जीवन सुख, शांति और परम शांति से भर जाता है। फिर वो चाहे गृहस्थी हो, संतजन हो, सन्यासी हो, जो भी हो, समत्व जीवन में सबके लिए आवश्यक है। धन्यवाद।